नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। ये दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, रणनीतिक और भावनात्मक मायने भी बहुत गहरे हैं। आज यानी 29 मई से शुरू हो रहा है ये बिहार दौरा उस वक्त हो रहा है जब देश ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से उत्साहित है और बिहार की सियासत धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो और उनकी जनसभा न सिर्फ एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी, बल्कि ये जनता को भी और दिखाने का प्रयास है कि भारत अब हर मोर्चे पर मजबूती से जवाब देना चाहता है, चाहे वो सीमा पार का आतंकवाद हो या देश के अंदर की राजनीतिक चुनौतियां। पटना की सड़कों पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 32 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इस स्वागत का मुख्य कारण है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब दिया, उसने देश की जनता के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी है। इसी ऊर्जा को अब वोटों में बदलने की तैयारी है और यही कारण है कि पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक संदेश है। देश की सुरक्षा और नेतृत्व दोनों मजबूत हाथों में है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी की ओर से रोड शो में सिर्फ तिरंगा झंडा दिखेगा, पार्टी का झंडा नहीं। जी हाँ, यह प्रतीकात्मक फैसला भी एक बड़ा संदेश देता है कि पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि पूरे भारत का है। इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पटना में रोड शो हुआ था और उस रोड शो की सफलता को देखते हुए इस बार की तैयारियां और भी भव्य हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे से बिहार चुनाव 2025 की रणनीति को धार दी जाएगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर मजबूती से उतारने की प्रेरणा मिलेगी। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के रूट पर ऊंची इमारतों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। रोड शो शुरू होने से 1 घंटे पहले ही सामान्य यातायात पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष पास के जरिए मार्ग की अनुमति दी गई है। इन तमाम व्यवस्थाओं से ये साफ है कि इस दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस दौरे का एक बड़ा मकसद है बिहार में बीजेपी की जमीनी पकड़ को और मजबूत करना। 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की ये यात्रा न सिर्फ संगठन को संबल देगी, बल्कि आम जनता के बीच एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित करेगी। जी हाँ, आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत खास है। ये सिर्फ एक रोड शो नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक शंखनाद है, जिसका असर आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद बिहार की सियासी तस्वीर में कितनी और कैसी हलचल होती है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।